कभी थप्पड़ मार देना, कभी चिल्लाना और कभी गला पकड़कर वायलेंस करना, ये सब एक ऐसे शो में होता आया है जो कलेश और झगड़े के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस की। बिग बॉस, जहाँ चीजें कभी कभी इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो बिग फाइट्स में बदल जाती है। और मैं आज आपको ऐसी ही 5 फाइट्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर कैसे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज जैसे तगड़े दोस्त बन गए सबसे बड़े दुश्मन। मेरे को धक्का मत मार। आखिर कैसे पूजा मिश्रा बन गई इंटरनेट सेंसेशन, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि डॉली बिंद्रा ने ये बात में जाना नहीं चीख चीख के बोला, और आखिर किसने पकड़ लिया शिव ठाकरे का गिरेबान। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये कलेशी पेशकश। तो अगर आपने इंटरनेट चलाया है तो आपने ये मीम तो जरूर देखा होगा। बात में जाना नहीं। ये मीम आया है बिग बॉस की उस फाइट से जो बहुत ज्यादा क्रेजी थी। तो ये बात है बिग बॉस सीजन 4 की, जब शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई और उसने पूरे घर का माहौल जॉली से डॉली कर दिया। सॉरी यार, और कोई अच्छा जोक नहीं मिल रहा था। ये कंटेस्टेंट थी डॉली बिंद्रा। डॉली घर में दोस्ती करने नहीं बल्कि सबका रियलिटी चेक करने आई थी। उनका मानना था कि घर के सारे कंटेस्टेंट्स कैमरा के सामने फेक बन रहे थे, ग्रुप्स बना रहे हैं और सिर्फ ऑडियंस को इंप्रेस करने की एक्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में सब दोगले हैं, फेक है। ये बात तो मुझे सेकंड क्लास से पता थी। एंड डॉली जब बिग बॉस में गई तो कुछ बहुत क्रेजी हुआ। एंट्री के कुछ ही दिनों में उनका लगभग हर कंटेस्टेंट से झगड़ा हो चुका था एंड ऑलमोस्ट लाइक बिग बॉस ने डॉली को पैसे देके भेजे थे कि बहन हर गाली के 5000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन फिर भी आई मेरी जान श्वेता तिवारी। श्वेता उस वक्त घर की सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थी और उनकी बॉन्डिंग मनोज तिवारी, समीर सोनी और बाकी कंटेस्टेंट से काफी अच्छी थी। लेकिन वही डॉली का लाउड, एग्रेसिव और अनअपोलोजेटिक नेचर श्वेता के काम और कंपोज पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट था। मतलब जब मैं और मेरी एक्स लड़ा करते थे ना, तो वैसा ही। और तू मुझसे क्या बात करेगी? क्या बोला? झूठी नंबर 1? और नहीं तो क्या? क्या झूठी नंबर 1? भूल गई क्या वो किससे पुराने अपने? पहले किचन ड्यूटीज, कैप्टेंसी और नॉमिनेशंस जैसे छोटे इश्यूज पर आर्गुमेंट्स होने लगे, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे पर पर्सनल एक्यूजेशंस लगाने लगे। तो क्या करेगा? क्या करूंगी बताओ? क्या नाम लोगे? अभी जिस-जिस के साथ तेरा कार्यक्रम बचते हैं और मेरे नाम सुनती बात करती है। चल नाम कर, चल देना। डॉली का कहना था कि श्वेता पूरे घर को मैनिपुलेट करती हैं और इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है, जबकि श्वेता के हिसाब से डॉली सिर्फ अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है और हर किसी को उकसाती है। लेकिन जिस इंसिडेंट ने बिग बॉस की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी और हमें आज भी यूज होने वाले मीम टेम्पलेट्स दिए, वो एक्चुअली श्वेता और डॉली के बीच नहीं बल्कि डॉली और मनोज तिवारी के बीच हुआ था। मैं खाऊंगा नहीं, हम ये नहीं खा सकते। आपने ये ऑलरेडी डिसाइड करके आया है। तो हुआ ये कि एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम किचन में एक्स को लेकर आर्गुमेंट शुरू हुआ। डॉली चाहती थी कि पहले जो खाना बचा हुआ है वो खत्म करो, जबकि मनोज अंडा चाहते थे, एग्स चाहते थे। एंड इसी आर्गुमेंट में मनोज ने गुस्से में कह दिया कि किचन किसी के बाप का नहीं है। हाँ तो तेरे बाप का भी नहीं है। बस इतना सुनते ही डॉली का गुस्सा फट पड़ा और वो बार बार एक ही लाइन चिल्लाने लगी, बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं। चिल्ला रहे बाप का बोलना नहीं। बात में जाना नहीं। पूरा घर वहां इकट्ठा हो गया। श्वेता तुरंत मनोज के सपोर्ट में आ गई और आर्गुमेंट और भी ज्यादा अगली हो गया। हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे, खुद कोई नहीं बनाएगा, खुद वो देदार। कोई रोक के दिखा ले। वो तो मालूम था, ये तो होना ही है। तू तो करेगी अपनी तमीज से बात कर, तमीज से दिखाती मैं देखो तमीज तमीज से बराबर। बात कर। और फिर क्या था, इसके बाद डॉली और श्वेता की राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात पर मुंह के पास आके गालियां चलती रहती थी और सपने वर्सेस एवरीवन की जगह डॉली वर्सेस एवरीवन हो गया। गंद गंद चल जा, हट हट, जाकर तक चल। क्या खड़ी रहती है? आजा। बाय द वे, सपने वर्सेस एवरीवन जरूर देखना। लेकिन डॉली सिर्फ श्वेता से ही नहीं, समीर सोनी, वीना मलिक, सारा खान, अश्मित पटेल और लगभग हर मेजर कंटेस्टेंट से लड़ चुकी थी। भौंकते जा। Watch your manners. You're a dog. Watch your manners. कुत्ते भौंकते हैं। Watch your manners. भौंक। Watch your manners. सिचुएशन तब कंट्रोल से बाहर चली गई थी जब उनकी समीर सोनी के साथ भी एक एक्सप्लोसिव फाइट हुई, जिसके बाद बिग बॉस ने एक रेयर डिसीजन लेते हुए दोनों को घर से ही बाहर निकाल दिया। हालात में मैं गुजरी हूँ, अकेली होने के बावजूद 10 सारे मेरे ऊपर जिस तरीके से सामने से आते थे, मुझे हावी होते थे, उसमें मैंने अपने आप में एक अलग स्टैंड लिया, तो मैं गलत हो गई। देखा गाइस, इसे कहते हैं इंसाफ। बिग बॉस की अदालत में एक भी गाली गुनाह है, बट ये शो आजकल देखता भी कौन है, तो भाड़ में जाए रूल्स। कुछ दिनों बाद डॉली को शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह वापस ले आए। A big drop in the TRPs is causing a lot of worry for the makers of the show. If sources are to be believed, then Dolly may soon return to the house as a wild card entry. मतलब टीआरपी के लिए तो किसी के बाप पे भी। बात में जाना नहीं।
बिग बॉस सीजन 13 के विनर हैं। तो ये बात है बिग बॉस 13 की, जब सामने थी ट्रॉफी और दो लोग, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज। एंड ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन थे कि कोई नहीं कह सकता कि ये शो के सबसे ज्यादा भाई जैसे कंटेस्टेंट रह चुके हैं। समझ में आया? मेरे को धक्का मत मार। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी दोस्ती में आई ऐसी दरार? तो बिग बॉस 13, जिसे आज भी शो का ग्रेटेस्ट सीजन कहा जाता है, क्योंकि इस शो के बाद शहनाज गिल को किसी का भाई किसी की जान जैसी कल्ट क्लासिक मूवी में लीड हीरोइन का रोल मिला था। जस्ट किडिंग। लेकिन उस सीजन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ टास्क या एंटरटेनमेंट नहीं थे, बल्कि दो दोस्तों की वो राइवलरी थी जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ था टेलीविजन का सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला एके हमारे आनंदी के लव इंटरेस्ट शिवराज शेखर बालिका वधू, और दूसरी तरफ टिकटॉक के मशहूर मॉडल आसिम रियाज। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इन दोनों की शो से पहले काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों प्रैक्टिकली इंसेपरेबल थे। शो में स्टार्टिंग वीक्स में साथ खाना, साथ सोना, हर टास्क में एक दूसरे को सपोर्ट करना, नॉमिनेशंस में एक दूसरे के लिए खड़े रहना। घर के हर कंटेस्टेंट को लगता था ये लोग फिनाले तक साथ ही जाएंगे और सलमान खान इन दोनों को ट्रॉफी नहीं बल्कि इनकी दोस्ती को ट्रॉफी देगा। वाह क्या इमोशनल बात कर देता हूं यार मैं। ब्रोमांस। सलमान खान भी उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे और ऑडियंस को लगने लगा था कि बिग बॉस को उसका नेक्स्ट आइकॉनिक फ्रेंडशिप पेयर मिल गया है। पार्ट। फिर आया एक ऐसा टास्क जहां पहली बार सिद्धार्थ को लगा कि आसिम ने उनका साथ नहीं दिया। अपना नाम नहीं लेना एंड में जाते जाते, इसलिए तेरा लिया। नहीं अपना लिया। जी हाँ, वो टनल वाला टास्क याद है? वही वाला। उस टास्क को हारने के बाद सिद्धार्थ ने सीधा ब्लेम आसिम पर डाल दिया। एंड देखो क्या है ना, इससे पहले भी इनके रिश्ते में छोटे मोटे दरार आते रहते थे, पर इस बार आसिम चुप नहीं रहा। उसने पहली बार सिद्धार्थ को उल्टा जवाब दिया, हर चीज का ब्लेम मुझ पे मत डाल। एंड बाहर से ये सिर्फ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट लग रही थी, एंड असल में ये वही मोमेंट था जहां उनकी दोस्ती टूटनी शुरू हो गई। तू क्यों स्टार्ट करता है? 2 टकेगा नहीं तो लगाओ ना, तेरी क्यों फट रही है? ओह नो, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे हम वॉल्टर वाइट और जेसी को दुश्मन बनते देख रहे हों। एंड इस बार धीरे धीरे दोनों के बीच ट्रस्ट की जगह ईगो ने ले ली। सिद्धार्थ को लगने लगा कि आसिम शो में जो भी पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं वो सिर्फ सिड की वजह से है, और इनफैक्ट कई आर्ग्यूमेंट्स में सिद्धार्थ बार बार ये इंप्लाई करते थे कि अगर उन्होंने डे 1 से आसिम को सपोर्ट ना किया होता तो आसिम कभी हाईलाइट ही नहीं होता। दुनिया रख रही है, ये थोड़ा रख रहा है। कल भी बोला वैसे आसिम का हेयर कलर देख के लग तो रहा है कि वो हाईलाइट कहीं भी हो जाते। ये बात आसिम को सबसे ज्यादा हर्टफुल लगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उसने अपनी पहचान, आइडेंटिटी खुद बनाई है। बस फिर क्या था, हर नया झगड़ा इसी बात से शुरू होता था एंड पहले से ज्यादा पर्सनल हो जाता था। और थोड़ा और ज्यादा क्रीम लगा, लोशन लगा, लगाऊंगा। अच्छा अपने लिए है। टास्क पीछे रह जाते थे और ईगो फ्रंट सीट पर आ गया था। स्मोकिंग एरिया हो या गार्डन, किचन हो या बेडरूम, हर जगह दोनों की बस बहस चलती रहती थी। बात इतनी सीरियस हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की फैमिलीज तक पहुंच गए थे। दोस्त तू क्या बोल रहे? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। समझ में आया? मेरे को धक्का मत मार। एक आर्गुमेंट के दौरान तो सिद्धार्थ ने आसिम के फादर को लेकर ऐसा कमेंट किया जिसके बाद अटैक्स और भी ज्यादा अगली हो गए। नो डायलॉग राइटर कैन राइट। इतना जहर उगल रहे हो आप दोनों। वीकेंड का वार पर सलमान खान को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि शायद वो इस दोस्ती में अपने आप को देखते होंगे, सल्लू और बाबा। लेकिन उनको क्या पता था ये दोस्ती सलमान और बाबा की नहीं, सलमान और विवेक की है। भाईजान को बार बार दोनों को वार्न करना पड़ता था कि फैमिली को बीच में मत लाओ और एग्रेशन कंट्रोल करो, लेकिन हर वार्निंग के बाद भी अगला हफ्ता पिछले से ज्यादा एक्सप्लोसिव होता था। सीजन भर दोनों ने एक दूसरे को पुश किया, चेस्ट बम्प किया, शर्ट्स पकड़ी, रास्ता रोका, और कई बार बाकी कंटेस्टेंट्स को बीच में आकर उन्हें अलग करना पड़ा। ब्रोमांस। तुम्हें दरवाजा खोल देता हूँ, आप जाओ, तबीयत से एक दूसरे को मारो और वापस घर के अंदर आ जाओ। एक टास्क के दौरान सिद्धार्थ की एग्रेशन की वजह से उन्हें पनिशमेंट भी मिला और पूरा घर 2 कैंप्स में डिवाइड हो गया। एक साइड शहनाज गिल, आरती सिंह और बाकी सिद्धार्थ के सपोर्टर्स थे, और दूसरी तरफ रश्मि देसाई, हिमांशी खुराना और विशाल आदित्य सिंह आसिम के सपोर्ट में नजर आते थे। और यहाँ अब बिग बॉस सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहा था, वो सिड वर्सेस आसिम बन चुका था। हर नॉमिनेशन, हर कैप्टनसी, हर टास्क का सिर्फ एक ही सवाल होता था, आज कौन जीतेगा, टीम सिद्धार्थ या टीम आसिम। एंड टिकटॉक पे जो ये साउंड वायरल हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाड़ में जाओ। मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आया। समझ में आया ना? समझ में आया? वो भी सिद्धार्थ का ही था। और जब 140 दिन बाद फाइनली फिनाले आया तो पूरा देश वही देख रहा था जो शायद पहले दिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। 2 दोस्त जो कभी एक दूसरे के बिना गेम सोच भी नहीं सकते थे, अब ट्रॉफी के लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिग बॉस सीजन 13 के विनर हैं। लाओ हाथ दे दो। और फाइनली बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला को मिली। सिद्धार्थ शुक्ला
लेकिन असली जीत किसी ट्रॉफी की नहीं थी, असली जीत उस राइवलरी की थी जिसने बिग बॉस को उसकी हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक सीजन दिया। और मेरे मुंह में इतने अच्छे डायलॉग्स, और ये सब देख के यही लग रहा था कि क्या पता मेकर्स ने इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये दो दोस्तों में राइवलरी वाला एंगल डाला। वेल, मुझे नहीं पता, बट इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल कि जब सिद्धार्थ 2021 के सितंबर में हमें छोड़कर चले गए तो आसिम वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो कूपर हॉस्पिटल गए और उन्होंने बोला भी था कि RIP ब्रदर, आई विल सी यू इन हेवन। एंड इट्स सैड टू सी कि इतने टैलेंटेड यंग एक्टर के साथ ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। वी विल मिस यू सिद्धार्थ। He knows me how emotional and how sensitive I am sometimes because मैंने उसके साथ 140 दिन उस घर में बिताए थे and I was really connected because I had no friend outside. ऐसा connection कभी हुआ ही नहीं किसी से भाई। मतलब emotion, लड़ना तो 4-4 दिन, तो हंसना तो 4-4 दिन, you know what I'm saying? तो बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में लड़ाई बहुत वजह से होती है, टास्क्स, पर्सनल फाइट्स, बट एक टाइम वो था जब एक एक्स ने अपने एक्स के बॉयफ्रेंड को ऐसा चाटा मारा कि बिग बॉस के होश उड़ गए। तो ये बात है बिग बॉस 17 की, जहां एक तरफ था अभिषेक कुमार और दूसरी तरफ था समर जुरैल और बीच में थी मैं थारे पाओ की जूती नाई की ईशा मालविया। बट एक फन फैक्ट बताता हूँ, बिग बॉस से पहले अभिषेक और ईशा टीवी शो उदारिया के सेट्स पर एक दूसरे को डेट कर चुके थे। एंड ये बात मुझे कैसे पता है मत पूछो यार, रिसर्च करना पड़ता है। जहां इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला एंड वहीं उनका ब्रेकअप काफी अगली हुआ था। ईशा ने बाद में अभिषेक पर टॉक्सिक और पॉसेसिव होने के एलिगेशंस भी लगाए। उसने बोला कि यार ईशा, ये जो मेरा अग्रेशन है ना, इसकी वजह से तेरा और मेरा रिश्ता बहुत खराब हो रहा है। सो आई विल मेक श्योर कि यहाँ से जाके मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं और उसको मिलूं। और अभिषेक ने जो एक स्टेटमेंट क्लेम किया घर के अंदर कि तेरी वजह से मैं पागल हुआ हूँ, तेरे छोड़ने की वजह से मैं पागल हुआ, नहीं, आपने तो एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर दिया यार, आपने तो कुछ और ही बोल दिया। जबकि अभिषेक कभी पूरी तरह उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो ही नहीं पाए। धोखा नहीं खाया मैंने, ऐसे मत बोलो यार उसके बारे में। धोखा ना उसने खाया ना मैंने खाया, बस थोड़ी पॉजिटिव चीजें थी मेरी तरफ से, उसको मुझे ठीक करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यही रीजन बना उस थप्पड़ का। तो पहले एपिसोड से ये क्लियर था कि मेकर्स अभिषेक को ब्रेकअप का ट्रॉमा याद दिलाने शो में लाए हैं, क्योंकि पहले दिन से अभिषेक बार बार ईशा से बात करने की कोशिश करता है, कभी अपोलोजाइज करता है, कभी इमोशनल हो जाता है और कभी गुस्से में आ जाता है। ईशा बार बार सिर्फ एक ही बात कहती है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो बाबू। बट असली ट्विस्ट तब आया जब डे 13 पर एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में एंटर हुआ और ये और कोई नहीं था, ये था समर्थ जुरैल। एंड अनदर फन फैक्ट ये है कि ये ईशा का नया बॉयफ्रेंड था। बट एंट्री के बाद सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब ईशा ने पहले समर्थ को अपना बॉयफ्रेंड मानने से ही मना कर दिया और उसे सिर्फ फ्रेंड बताया। वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम डेट नहीं कर रहे। नहीं, आपके बीच एक लड़की है झूठी नंबर 1। It's just my very very good friend. याद है जैसे तुम्हारे उस पार्टनर ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ये देखकर समर्थ खुद अपसेट हो गया, बट कुछ दिन बाद प्रेशर बढ़ने लगा और ईशा ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। बिग बॉस, आई एम सॉरी, शायद अचानक से नहीं एक्सेप्ट कर पाई। और उसी दिन से बिग बॉस का इक्वेशन बदल गया। अब ये सिर्फ अभिषेक वर्सेस ईशा नहीं था, बल्कि अभिषेक वर्सेस ईशा और समर्थ बन चुका था। एंड अगले कुछ हफ्तों तक हर दूसरे दिन इन तीनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। ये फाइट स्टार्स के नॉमिनेशंस की वजह से नहीं होती थी, बल्कि ईशा, उनके पास रिलेशनशिप्स, जेलेसी और पर्सनल टॉन्ट्स को लेकर होती थी। समर्थ बार बार अभिषेक का मजाक उड़ाता था कि वो अभी तक ईशा को भूल नहीं पाया है, जबकि अभिषेक का कहना था कि समर्थ सिर्फ ईशा की वजह से बिग बॉस में दिखता है। लेकिन अभी तो वो हुआ जिससे ये बन गई बिग बॉस की सबसे अगली फाइट। तो रिपोर्ट्स और टेलीकास्ट के मुताबिक समर्थ लगातार अभिषेक को उसकी मेंटल कंडीशन और बिहेवियर को लेकर टॉन्ट कर रहा था। एक बार जिसे स्टैंप लग गया चोमू, तो फिर लग गया चोमू। और कई बार ईशा भी उसमें साथ देती थी। एंड यू नो, ब्रेकअप से ज्यादा क्या चोट पहुंचाता है अपनी एक्स पार्टनर से खुद का मजाक बनवाना, वो भी उसके नए बंदे के साथ। एंड ये अभिषेक का कहना था कि ये सिर्फ उस दिन का इशू नहीं था, बल्कि कई दिनों से लगातार मेंटली उसे प्रोवोक किया जा रहा है। और फिर आया डे 81। समर्थ आर्ग्यूमेंट के दौरान लगातार अभिषेक के पीछे पीछे घूम रहा था, उसे छेड़ रहा था, मॉक कर रहा था और अभिषेक के अकॉर्डिंग उसने एक टिश्यू उसके मुंह तक डाल दिया था। और बस वही वो मोमेंट था जब अभिषेक स्नैप कर गया। अभिषेक ने अपना कंट्रोल खो दिया और गुस्से में सीधा समर्थ को थप्पड़ मार दिया। पूरा घर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। कंटेस्टेंट्स तुरंत दोनों के बीच आ गए एंड ये क्रेजी था कि अभिषेक इस स्टेप तक भी जा सकते हैं, बट होनी को कौन टाल सकता है। बिग बॉस ने इसे फिजिकल वायलेंस मानते हुए अभिषेक को घर से बाहर निकाल दिया। कैप्टन अंकिता थी तो डिसीजन उनके हाथ में दिया गया और उन्होंने एविक्शन चूज किया।
अभिषेक, आपका इस मोहल्ले का सफर इसी वक्त खत्म होता है। सबको लगा कि अभिषेक का यही से टाटा बाय बाय हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक और ट्विस्ट आना बाकी था। तो वीकेंड के वार पर सलमान खान ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि अभिषेक ने थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि ये भी पूछा कि क्या समर्थ और ईशा लगातार उसे इतना प्रोवोक कर रहे थे कि वो अपना मेंटल बैलेंस खो बैठा। उसको उस मुकाम तक के पहुंचाने वाला वो गलत नहीं है। टिश्यू पेपर मुंह में थोपना, ब्लैंकेट, बाप का मेंटल बेटा। एंड फिर घर के कई सदस्यों ने माना कि समर्थ और ईशा बार बार अभिषेक को पोक कर रहे थे। एंड सलमान ने क्लियरली कहा कि फिजिकल वायलेंस गलत है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रोवोकेशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेकर्स ने पूरा इंसिडेंट दोबारा रिव्यू किया और कुछ ही दिन बाद वही कंटेस्टेंट जो फिजिकल वायलेंस की वजह से एलिमिनेट हुआ था, उसे दोबारा बिग बॉस हाउस में वापस लाया गया। बुला लो उसे। ये फाइट आज भी बिग बॉस की वन ऑफ द अगलीस्ट फाइट्स मानी जाती है। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, शो से बाहर निकलने के बाद आपको पता है अभिषेक और वो वापस आ गए साथ में। नहीं, मैं ईशा की बात नहीं कर रहा हूं, अभिषेक और समर्थ। जी हाँ, वो दोनों अब अच्छे दोस्त लग रहे हैं। आई मीन लाफ्टर शेफ के इस एपिसोड से तो यही लग रहा है। एंड इससे यही सीखने को मिलता है कि लोग आते जाते रहेंगे, पर उन लोगों के एक्स पार्टनर्स आपके अच्छे दोस्त तो हो ही सकते हैं। तो बिग बॉस के घर में गाली गलौज, चिल्लाना और मुंह पे मुंह रख के गालियां देना तो रोज की बात है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार कुछ ऐसा हुआ था जब एक आर्गुमेंट इतना बढ़ गया था कि एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट का गला ही दबोच दिया था। तो ये बात है बिग बॉस 16 की, जब एक रात सिर्फ एक आर्गुमेंट की वजह से पूरे सीजन का डायरेक्शन ही बदल गया। जहां एक तरफ थी अर्चना गौतम, जो अपनी फियरलेस पर्सनालिटी और आउटस्पोकन नेचर की वजह से हर किसी को चैलेंज कर देती थी, और दूसरी तरफ थे हमारे शिव ठाकरे, बिग बॉस मराठी के विनर और घर के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक। लेकिन ये फाइट उस रात अचानक नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत तो शो के पहले ही हफ्ते में हो चुकी थी। एक्चुअली में शिव, साजिद, MC स्टैन, निमृत कौर और अब्दू का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस था, जिसे ऑडियंस मंडली के नाम से जानती थी। मतलब वही है यार, एक इको चेंबर बना के एक दूसरे का वही दूसरी तरफ अर्चना अकेले ही पूरी ग्रुप के अगेंस्ट खड़ी रहती थी। सुबह मिलती है तुम्हें, पूरा दोपहर मिलती है, पूरी शाम मिलती है, तब भी रात को तुम्हें हर कैप्टनसी टास्क के बाद, नॉमिनेशन के बाद दोनों के बीच किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा हो ही जाता था। एंड इनमें कुछ पैटर्न्स थे, जैसे अर्चना बार बार शिव की लीडरशिप का मजाक उड़ाती थी, और वही शिव का मानना था कि अर्चना सिर्फ लोगों को रेज वेट करती है, फुटेज लेती है। तो मतलब दोनों को पता था कि सामने वाले को ट्रिगर कैसे करना है। और फिर आई वो रात जिसने बिग बॉस की हिस्ट्री पूरी बदल दी। तुम डिसाइड करोगे घर कैसे चलाना है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात तब की है जब घर के राशन और किचन का कुछ सामान जैसे शुगर और टिश्यू बॉक्सेस को लेकर सब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। एंड इसी बीच अर्चना ने कुछ हाउस होल्ड आइटम्स अलग रख दिए थे, जिस पर घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बहन, सामान सबका है तो तुम छुपा के कैसे रख सकती हो। The point is, आप कौन होते हो छुपाने वाले चीजें? एंड ये तब तक नॉर्मल था जब तक शिव नहीं बोल रहे थे, पर फिर शिव भी डिस्कशन में आ गए और देखते ही देखते नॉर्मल बहस पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई। तू तड़ाक तो फिर भी ठीक है, बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये एपिसोड टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। जी हाँ, टेलीकास्ट में बस इतना नजर आया कि शिव ने अर्चना की पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर कमेंट किया है। जी हाँ, अर्चना इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर थी, जिन्हें कांग्रेस ने ही एक्सपेल कर दिया था, मतलब पार्टी से निकाल दिया था। बट जो टेलीकास्ट के पीछे हुआ वो स्कैरी था। गुस्से में अर्चना अचानक शिव की तरफ बढ़ी और उनका गला पकड़ लिया। जी हाँ, प्रॉपर डेंजरस वाइब्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लंबे नेल्स की वजह से शिव की नेक पर स्क्रैच मार्क्स भी आ गए थे, और ये देख के पूरा घर शांत हो गया था। ये इतना रेजफुल मोमेंट था जो किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं देखा था। बिग बॉस, आपके घर में कोई किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। निमृत ने दोनों को अलग किया, बाकी कंटेस्टेंट्स भी वहां पे दौड़ते हुए पहुंच गए, और शिव बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, मार और मार। डैम, मगर ये फाइट आखिर इतनी क्रेजी हुई कैसे? अर्चना ने कहा कि बात सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग शिव बार बार उनके घर के बाहर की चीजें, जो उनकी पर्सनल चीजें हैं और फैमिली से जुड़ी टॉपिक्स हैं, उनको छेड़ रहे थे। और बिग बॉस के रूल्स के हिसाब से कंटेस्टेंट्स को बाहर की इंफॉर्मेशन या पर्सनल मैटर्स लाने की परमिशन नहीं होती। एंड शिव से जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने डिनाई किया कि उनका इंटेंशन लाइन क्रॉस करने का नहीं था। एंड गर्मा गर्मी में सब हो गया। बट अब शिव को पता था कि फिजिकल वायलेंस बिग बॉस के सबसे बड़े रूल्स में से है, और अब एक
फैसला उसके फेवर में जा सकता है। जहां इसके बाद बिग बॉस ने दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाया एंड यहीं पर हुआ शो का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन। आमतौर पर पनिशमेंट का डिसीजन बिग बॉस खुद लेते हैं, लेकिन इस बार शिव से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। शिव ने कहा कि सबके लिए रूल सेम होने चाहिए और फिजिकल वायलेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि अर्चना गौतम को बिग बॉस हाउस से इविक्ट किया जा रहा है। यह डिसीजन सुनते ही घर के सारे कंटेस्टेंट्स भी शॉक में आ गए। बट जब अर्चना कन्फेशन रूम में पहुंची तो पहली बार ऑडियंस ने उनका वो रूप देखा, बिल्कुल ही अलग, जो शायद उन्होंने कभी नहीं देखा था। जो लड़की पूरे घर से बिना डरे लड़ती थी, वो उस वक्त रो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बिग बॉस और शिव से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे मत निकालिए, मेरे माँ बाप के सपने मत तोड़िए। एक सेकंड, किसी के माँ बाप का सपना है कि उनका बेटा बेटी बिग बॉस हाउस में जाए, जहां उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन उस रात उनकी बात नहीं मानी गई और वो ऑफिशियली घर से बाहर चली गई। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिग बॉस को टीआरपी चाहिए थी तो वो अर्चना को वापस ले आए। वाह भाई वाह। अबे यार, ऐसे तो पुनीत सुपरस्टार को भी वापस लाना चाहिए था ना। तो अगर इंटरनेट पर बैडीज की कोई फेवरेट है तो वो है पूजा। पैसे निकाल। वही पूजा जो इंटरनेट पर गाली देती हैं, बट एक बार इन्होंने इतनी क्रेजी फाइट एस्टैब्लिश करी थी जो आज भी एक मीम है। तो ये बात है बिग बॉस 15 की, जहां बिग बॉस में एंट्री से पहले पूजा एक वीजे और मॉडल की तरह ही जानी जाती थी, लेकिन घर के अंदर आते ही उनकी पर्सनालिटी बाकी कंटेस्टेंट से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्हें लगने लगा कि घर के सारे लोग ग्रुप्स बना चुके हैं और जानबूझकर उन्हें आइसोलेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स का मानना था कि पूजा हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती है और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि लगभग हर एपिसोड में पूजा किसी न किसी से लड़ती हुई नजर आने लगी। एंड शायद ही कोई ऐसा कंटेस्टेंट बचा हो जिससे पूजा का तू मैं ना हुआ हो। बट फिर आई वो पहली बड़ी कंट्रोवर्सी जिसने पूजा का एक अलग साइड सबको दिखा दिया। तो विदा ने पूजा पर उनका डेकोरेटिव वेस्ट बैंड रख लेने का एक्यूजेशन लगाया, चोरी करने का। एंड पूजा ने मना किया कि उन्होंने वेस्ट बैंड नहीं उठाया, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें लगा वो किसी और का नहीं है और इसीलिए चोरी करने का कोई इंटेंशन नहीं था, बस उठा लिया। पता नहीं इनका और अमर का क्या चलता रहता है, उसके थ्रू वहाँ पर वो पड़ा होगा, राइट? तो मैंने उसे डाला एंड आई थॉट इट्स माइन। मतलब पड़ा हुआ मिल गया तो उठा लिया, ये चोरी तो होती है। वाह पूजा वाह। एंड अब ये छोटी सी बात देखते ही देखते पूरे घर का मेन इशू बन गई थी। पूजा एक और बार कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुकी थी, बट वो हम सब की आइडल है तो वो रुकने वाली नहीं थी। तो इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जब बिग बॉस ने बार बार कंटेस्टेंट्स को इंग्लिश बोलने से मना किया, लेकिन पूजा मिश्रा, पूजा बेदी और विदा लगातार इंग्लिश में बात कर रहे थे, साउथ बॉम्बे गर्ल्स यू नो। और पनिशमेंट के तौर पर बिग बॉस ने तीनों को हैंडकफ से साथ में बांध दिया। मतलब कुछ भी कर देती हो क्या तुम लोग टीआरपी के लिए। इसके बाद तीनों के बीच और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, लेकिन पूजा की सबसे बड़ी राइवलरी बनी स्काई के साथ। स्काई का मानना था कि पूजा हर बात को अननेसेसरीली ड्रामेटिक बना देती थी, जबकि पूजा को लगता था कि स्काई पूरे घर के सामने उन्हें डेलिबरेटली बुली कर रहा है। एंड ऐसे ही एक दिन पूजा कैप्टन के प्राइवेट बाथरूम में चली गई, जहां स्काई ने फोर्सफुली दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकलने को कहा, बट पूजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा इस इंसिडेंट में उनकी एल्बो हर्ट हो गई थी, लेकिन ये तो कॉमन बॉल है जो सबको पता है। लेकिन जिस मोमेंट ने पूजा मिश्रा को बिग बॉस हिस्ट्री का परमानेंट पार्ट बना दिया था, वो किसी बड़े टास्क या फिजिकल फाइट की वजह से नहीं था, बल्कि एक फ्लोर वाइपर की वजह से था, जो बनने वाला था एपिक मीम ऑफ द सेंचुरी। तो एक दिन क्लीनिंग के बाद किसी कंटेस्टेंट ने पूजा से सिर्फ इतना कहा कि वाइपर वापस रख दो, बस इतनी सी बात थी। पर पूजा देवी का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने वाइपर जोर से जमीन पर पटका और चिल्लाना शुरू कर दिया और पूरे घर पर भसड़ निकाल दी। ये देखकर सोनाली ने एक लाइन बोली जो शायद बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक है। स्मेल तो है। पूजा, what is this behavior? You do not tell me what to do. Or what? Are you going to hit me? Do you want it? I don't want it. Because you're asking for it. You're dying for it. Get off my back. उस एक सेंटेंस ने पूजा को रियलिटी टीवी से निकालकर इंडियन पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। एंड आज भी हजारों मीम्स, रील्स और सेलिब्रिटी रिक्रिएशंस इसी डायलॉग पर बनते हैं। बट आखिरकार पूजा फिनाले तक नहीं पहुंच पाई और शो से एविक्ट हो गई। लेकिन आयरनी देखिए, जिस कंटेस्टेंट ने बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीती, उसने उस सीजन का सबसे आइकॉनिक डायलॉग दे दिया, क्योंकि पूजा को ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, झाड़ू चाहिए था। एंड पूजा आज भी रील्स पे फनी कंटेंट डालती है और आज भी अपनी उसी बिग बॉस एनर्जी में वो रहती है।
की मालकिन हूँ, नौकर नहीं होता रे। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द टॉप 5 अगली फाइट्स ऑफ बिग बॉस। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एनी का नया गाना आउट हो चुका है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके जरूर चेक करना। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @sensibilisticIndian। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे बजाने मन कहीं दिल चैन ना पाए, कि ऐसा हो नहीं सकता।